औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल बासित मलिक। आज का टॉपिक बहुत अहम और आपने इसके नोट्स लेने हैं, इसको ध्यान से सुनना है और इसमें दिए गए तमाम तजावीज़ और मशवरों पर अमल करने की कोशिश करनी है। फैटी लिवर डिज़ीज़, इसकी वजूहात, फ्रुक्टोज जो कि शुगर का ही एक कंपोनेंट है और उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस। ख़वातीन हज़रात, क्या आपके इल्म में है कि इस वक्त दुनिया में कितने लोग मोटापे का शिकार हैं? तकरीबन 1 बिलियन, 1 अरब लोग मोटापे का शिकार हैं। आइंदा आने वाले सालों में और मौजूदा सालों में भी इतना नुकसान कोविड-19 ने नहीं पहुंचाया, वो बतौर पेंडेमिक के नहीं आया जितना बड़ा पेंडेमिक मोटापे की शक्ल में, वज़न गेन करने की शक्ल में दुनिया में आ चुका है। वेट गेन करने से, मोटा होने से अगला मरहला या उसकी कॉम्प्लिकेशंस में शुगर, टाइप 2 डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फालिज, दिल के अमराज, गुर्दों का फेल होना और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स शामिल हैं। सबसे बड़ा मसला तो यह है कि आप अच्छे फैशनेबल कपड़े ही नहीं पहन सकते। आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ख़वातीन हो या हज़रात हो, हमें अच्छा दिखना चाहिए और फैशनेबल कपड़े पहनना चाहिए हर उम्र के हिसाब से। जब हम वज़न बढ़ा बैठते हैं तो फिर ये मुमकिन नहीं होता। लिहाजा तकरीबन 650 मिलियन, 65 करोड़ के करीब लोग बड़ी उम्र के 18 साल से ज़्यादा वो मोटापे का शिकार हैं। 35 करोड़ के करीब नौजवान लड़के लड़कियां मोटापे का शिकार हैं और 5 करोड़ या इसके कुर्बो जवार में तकरीबन बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे, 5 साल से कुछ उम्र ज़्यादा के बच्चे, वो भी इस मसले का शिकार हैं। फैटी लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ क्यों हो रही है? पहले तो अल्कोहल की वजह से, शराब पीने की वजह से फैटी लिवर होता था। अब क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह फ्रुक्टोज है, इसकी सबसे बड़ी वजह चीनी है, इसकी सबसे बड़ी वजह मीठा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपके ख्याल में दुनिया को छोड़िए, खाली अमेरिका के अंदर तकरीबन 240 अरब रुपया इस मोटापे के इलाज पर बड़ी उम्र के लोगों पर खर्च होता है। बच्चों पर जो खर्च होता है वो इसके अलावा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ में पहले नंबर पर है। ऐसा क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह मोटापा, उसकी सबसे बड़ी वजह फैटी लिवर डिजीज़ है। हम खाते पीते हुए इस बात की एहतियात बिल्कुल नहीं करते कि हम क्या खा रहे हैं और ये हमें कितना नुकसान दे रहा है। पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व किया गया कि जी, हम चीनी की कीमतों के बढ़ने पर तो बहुत शोर वावेला करते हैं। हमें तो शुक्र करना चाहिए कि वो महंगी हो गई, हम खा नहीं सकेंगे, उसका तो ना खाना बेहतर है, उसको छोड़ देना चाहिए। जितना टेबल शुगर से दूर रहेंगे, उसकी बनी हुई बाई प्रोडक्ट से दूर रहेंगे, उतना ही फैटी लिवर डिजीज़ के इम्कानात को आप कम से कम करते जाएंगे। अब पहले मैंने वीडियो बनाई थी ग्लूकोज के बारे में, ये फ्रुक्टोज के बारे में है। फ्रुक्टोज जो कि डायसेक्राइड या चीनी का ये कंपोनेंट है। प्लांट शुगर जो टेबल शुगर भी कहलाती है, शुगर केन से बनती है, गन्ने से। तो फ्रुक्टोज के हमारे जिस्म पर असरात क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें इसका मेटाबॉलिज्म, इसका जिस्म के अंदर जाके जिस्म में ये क्या करता है, इस पर गौर करना है। कैसे हजम होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो जैसे ही हम फ्रुक्टोज खाते हैं, चीनी खाते हैं, फ्रुक्टोज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका मीठा या इसके मिठास का एहसास बहुत ज़्यादा होता है।
ये ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा होता है। तो जैसे ही हम फ्रुक्टोज खाते हैं या चीनी खाते हैं, ये मैदे से फौरी तौर पर खून में जज़ब होता है और सीधा लिवर के अंदर चला जाता है। कुछ थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म इसका छोटी अंतड़ियों में होता है, लेकिन ज़्यादा इसका मेटाबॉलिज्म जिगर के अंदर होता है। जिगर में जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है या इसका हज़म होता है या इसकी तोड़ फोड़ होती है, तो उस तोड़ फोड़ के नतीजे में कुछ तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लाइकोजन क्या है? ये हमारे जिस्म में एनर्जी को या ग्लूकोज को या शुगर्स को स्टोर करने का मैकेनिज़्म है, और ये जिगर में और पट्ठों में स्टोर होता है बहुत थोड़ी मिकदार में। ये इमरजेंसी ज़रूरियात के लिए, फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए, जब कोई इमरजेंसी आ जाए, अचानक हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े, दौड़ना भागना पड़े, किसी सिचुएशन में हम शिकार हो जाए, वहाँ से भागना पड़े, तो इमरजेंसी एनर्जी के लिए बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करती है। उसके अलावा फ्रुक्टोज किस तरह मेटाबोलाइज होता है, इसका दूसरा मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए कंसर्न का है और आप सबके लिए भी होना चाहिए, वो है यूरिक एसिड। हम कहते हैं जी यूरिक एसिड प्यूरिन्स के फर्मेंटेशन से आता है, यस वहाँ से भी आता है, लेकिन फ्रुक्टोज से भी बहुत ज़्यादा आता है। तो गोश्त तो इतना ज़्यादा लोग नहीं खाते कि उनको गाउट हो जाए, उनको गाउटी आर्थराइटिस हो जाए, उनको यूरिक एसिड और हाइपर यूरिसीमिया हो जाए, लेकिन चीनी तो धड़ाधड़ पीते हैं। अब जो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो रहा है, गाउटी आर्थराइटिस हो रहा है, गाउट हो रहा है, हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है, यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो फ्रुक्टोज की वजह से मेनली बढ़ रहे हैं। और यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या होता है? यूरिक एसिड के बढ़ने से सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, हमारे जिस्म में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को जाके यूरिक एसिड तबाह कर देता है। यूरिक एसिड ख़ास तौर पर ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि तमाम सेल्स के बाहर एक आउटर कवरिंग की शक्ल में मौजूद होता है, उसको डिस्टॉर्ट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। और ग्लाइकोकैलिक्स तमाम ब्लड वेसल्स, हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, स्मॉल आर्टीरियोल्स हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, उनके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद होता है। जैसे ही मेटाबॉलिज्म होता है फ्रुक्टोज का, जैसे ही यूरिक एसिड आता है, वो इसको ख़राब कर देता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करके छोटी ब्लड वेसल्स को, कैपिलरीज को, आर्टरियोल्स को, वेनियोल्स को, उनकी टेंशन को कम करता है, उनको रिलैक्स करता है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर नहीं होता। जब वो डिस्टर्ब होता है तो फिर ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है। इसीलिए फैटी लिवर डिजीज़ के बाद, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बाद, डायबिटीज़ से भी पहले ब्लड प्रेशर का लोग शिकार हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। और जैसे ही रिवर्सल की फेज़ में जाते हैं तो डायबिटीज़ से पहले उनका ब्लड प्रेशर ठीक होना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। दिमाग में जब ये ग्लाइकोकैलिक्स डिस्टर्ब होता है तो दिमाग के अंदर इस नाइट्रिक ऑक्साइड और ग्लाइकोकैलिक्स की डिस्टर्बेंस की वजह से स्ट्रोक, फॉलेज, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फैटी लिवर डिजीज़ बजाते खुद कोई बीमारी नहीं लगती, लेकिन ये आगे बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, ये आगे बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती जा रही है। अब पॉलीओल एक फिनोमिना है, उसमें जिस्म मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करके फिर फ्रुक्टोज बना लेता है। फ्रुक्टोज जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जो छोटे छोटे जर्रे होते हैं सेल के अंदर, उनके फंक्शंस को भी डिस्टर्ब करता है और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन जो है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की तरफ ले जाता है। उसके साथ साथ एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एज जिसको हम कहते हैं, उसमें ग्लूकोज की निस्बत फ्रुक्टोज का जो रेशो प्रोपोर्शन है वो तकरीबन 8-9 गुना ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा एजिंग प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा एज प्रोडक्ट्स बनेंगी, उससे में लॉर्ड फिनोमिना होगा और झुर्रियाँ पड़ेंगी, स्किन ख़राब होगी, और उसके अलावा ब्लड वेसल्स जो हैं वो उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक फिनोमिना होके वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, वहाँ पे सुद्दे बनेंगे, वहाँ पे खून का
गुजरना कम हो जाएगा और ये लीड करेगा हार्ट डिजीज़ को, ये लीड करेगा फालिज को, ये लीड करेगा स्ट्रोक को। तो बात कहाँ से शुरू हुई? चीनी से, ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से, फलों से। फलों के अंदर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन सोर्सेज के फल हैं और फिर शुगर केन है, शुगर है। अब बाकी जो डाइट्स होती हैं, सब्जियों में तो फ्रुक्टोज नहीं होता, बहुत ही कम होता है, अगर होता भी है तो मीठी सब्जियों में थोड़ा बहुत शायद। लेकिन बेहतर है कि हम सबसे पहले तो अपनी फ्रुक्टोज लेवल्स को कंट्रोल करें, फ्रुक्टोज को अपनी खुराक से निकाल दें। सबसे पहले चीनी पर पाबंदी लगाएं, मीठा खाना तर्क कर दें। चाय कॉफ़ी में अगर ज़रूरत हो तो स्टेविया का और मॉक फ्रूट का इस्तेमाल करें, जो कि नेचुरल स्वीटनर्स हैं। उसके अलावा शुगर, अल्कोहल्स, एरिथ्रिटॉल वगैरह भी इतने नुकसानदेह नहीं हैं जितना कि ये है। फ्रुक्टोज और क्या काम करता है कि लेप्टिन जो सब्सटेंस हमारी दिमाग को, हाइपोथैलेमस को बताता है कि अब पेट भर गया है, ये उसको इनएक्टिवेट कर देता है। और उसके मुकाबले में फ्रुक्टोज गर्लिन हमारे मैदे से पैदा करता है। गर्लिन जो है वो ज़्यादा भूख लगाता है। तो दो काम कर रहा है, एक तो भूख बढ़ा रहा है, दूसरा भूख ख़त्म होने का एहसास नहीं होने दे रहा। फिर आप फ्रूट खाएं, आपको फ़ौरन भूख लगती है, आप कहते हैं मैं और खाऊं। तो ओवर ईटिंग होती है, कैलोरी ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा जाती हैं। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, चीनी को कंट्रोल करना पड़ेगा, फलों को कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स को। तो फैटी लिवर डिजीज़ को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल को नीचे ले आएं। 5 से 7%, 10%, इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए। उसके मुकाबले में प्रोटीन ज़्यादा खाएं, उसके मुकाबले में आप फैट्स ज़्यादा लें। और फैट्स में भी कोशिश करें कि एनिमल फैट्स लें, बटर लें, घी लें, देसी घी खाएं, मक्खन खाएं, और कुछ नहीं तो डल, जिसको टैलो कहते हैं, जो कि जानवरों की चर्बी से बनती है, उसको इस्तेमाल करें। बल्कि कोशिश करें कि जानवरों का गोश्त जब खाते हैं तो उसके अंदर बज़ाते खुद इतनी चर्बी मौजूद होती है कि आपको एडिड ऑयल्स की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अपने खाने पीने में आप कोशिश करें कि कम से कम अपने वज़न के हिसाब से, अगर आपका वज़न किलोग्राम्स में लेट्स से 70 किलोग्राम है, तो 1.5 से लेके 2 ग्राम्स पर केजी की प्रोटीन आपको ज़रूर लेनी चाहिए। दैट मीन्स आपको 140 ग्राम्स प्रोटीन्स लेने चाहिए। अब 100 ग्राम गोश्त के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन्स होती हैं। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है। गोया कि आपने कम से कम अगर सिर्फ मीट लेना है तो आपको ऑलमोस्ट आधा किलो गोश्त रोज़ाना खाना पड़ेगा। अगर आपने अंडे और गोश्त लेना है तो फिर आपको कुछ अंडे, 5-4 अंडे खा लें और कुछ गोश्त खा लें। ख़ास तौर पर मेरी उस वीडियो को देखें जिसमें मैं 30-30-30 की एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जैसे ही उठते हैं फ़ौरन ही 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर लें 30 मिनट के अंदर अंदर। और इसके डेफिनेटली आप 1 महीने में 5 पाउंड फैट ज़रूर लूज़ करेंगे। लेकिन ये नहीं कि सुबह 30 ग्राम आपने प्रोटीन खा ली, उसके बाद आपने 2 किलोग्राम चीनी खा ली, आपने 10 बोतलें सोडा की पी ली। नहीं जनाब, आपको अपना कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल कम करना पड़ेगा। सब्जियां खानी पड़ेंगी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, उससे विटामिन्स भी आएंगे, मिनरल्स भी आएंगी। थोड़ा बहुत फ्रूट्स ले सकते हैं, ब्लूबेरीज ले लें, स्ट्रॉबेरीज ले लें, रॉसबेरीज ले लें, एक आधा सेब ले लें, लेकिन वो इसलिए लें कि उनके फ्रुक्टोज में फाइबर भी आ रहा है। और चीनी तो आप बिल्कुल छोड़ दें और कोशिश करें कि ग्रेन्स या रोटी भी बिल्कुल छोड़ दें। अगर वेट कम करना है तो रोटी खाने से, चीनी खाने से वज़न नहीं कम होने लगा। वज़न आपका कम होगा इन चीज़ों को छोड़ने से, ग्रेन्स को छोड़ने से। और एनिमल प्रोटीन्स आप ज़्यादा लें, एनिमल फैट्स ज़्यादा लें, वेजिटेबल ऑयल्स को छोड़ दें। वेजिटेबल ऑयल्स इन्फ्लेमेशन करते हैं और वो आपके इस प्रोसेस को, फैटी लिवर डिजीज़ को और ज़्यादा एनहांस करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर करें। सब्सक्राइब करते हुए ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।